हमारे हेल्थ शो कड़क सेहत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड लुक मैक्सिंग के बारे में। डॉक्टर से जानेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में डॉक्टर से जानेंगे कि 30 साल से कम उम्र के भारतीयों में क्यों बढ़ रहा है मोटापा। और कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। ब्रेंडन एरिक पीटर्स, जो कि सोशल मीडिया पर कर्वीक्यूलर के नाम से काफी चर्चित है, उन्होंने एक काफी कंट्रोवर्शियल और खतरनाक ट्रेंड को बढ़ावा दिया है जिसका नाम है लुक्स मैक्सिंग। बीबीसी समेत कई बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इस पर बात की है। कई वीडियोस में कर्वीक्यूलर ने खुद ये कहा है कि लुक्स मैक्सिंग में उन्होंने अपने चेहरे की हड्डियों को हथौड़े से मारा है, उनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स किए हैं, यानी चेहरे और जबड़े की हड्डियों में छोटे छोटे फ्रैक्चर्स किए जिससे उनका चेहरा ज्यादा मर्दाना लगे, अल्फा की तरह दिखे। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है और कई मामलों में जान के लिए खतरा भी बन सकता है। लुक्स मैक्सिंग क्या है, ये कितने तरह की होती है, सोशल मीडिया पर मौजूद लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस को फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और पुरुषों के पास लुक्स मैक्सिंग के अलावा क्या कोई दूसरा सेफ ऑप्शन भी है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रंजीत भोसले से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। एक रिसेंट ट्रेंड है लुक्स मैक्सिंग। दो द ट्रेंड इज रिसेंट, ये कोर फिलोसॉफी इसकी है सेक्सुअल बिहेवियर को लेके। अपने सेक्सुअल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव दिखने की जो चाह होती है, एक उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसका जो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है वो है लुक्स मैक्सिंग, जो प्रोमिनेंटली मर्दों में पाया जाता है। एक गीगा चैड करके मीम बीच में बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एक अनरियलिस्टिक जनरेटेड इमेज था एक आदमी का जिसका जॉ बड़ा ही एक्स्ट्रा हाइपर मैस्कुलिन ऐसा है, चिन प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है, उसका मस्कुलेचर भी अनरियलिस्टिकली प्रोलिफरेटेड है। तो वैसा एस्थेटिक पाना, उसकी चाहत जो है, उसे फेस मैक्सिंग का नाम दिया है फिलहाल। लुक मैक्सिंग अगर आप कहे तो इट स्टार्टेड विथ योर बॉडी शेप। मसल बनाने की फिराक में लोगों ने बहुत मेहनत की। कई लोगों ने नेचुरल तरीके से कोशिश की है, लेकिन कई लोगों ने उसके लिए स्टेरॉइड्स या फिर पेप्टाइड्स या कुछ अननेचुरल ड्रग्स भी लिए हैं। और मसल बनने के बाद एक 6 पैक और एक 8 पैक, जो एक बेंचमार्क था जब ऋतिक रोशन नए नए आए थे, वो बेंचमार्क बहुत लोगों ने जब हासिल कर लिया तब उनका ट्रोलिंग होने लगा कि बॉडी तो ठीक है लेकिन शक्ल ठीक नहीं किया आपने। तो उसके बाद फिर शक्ल पे आ गए हैं। सो अभी जस्ट हैविंग चिसल्ड ग्रीक गॉड लाइक फिजिक ये काफी नहीं रहा। अभी लोगों को चेहरे में भी वो फीचर्स चाहिए, शार्प फीचर्स। फेस पे आपका चिन का प्रोजेक्शन हो गया, आपका जॉ का जो विड्थ है, ब्रॉडनेस है, आपके नोज का शेप, आपके आईलिड्स का शेप, आपके आईज का डिस्टेंस आपस का, ये सब फेशियल फीचर्स भी उसमें अभी ऐड हो रहे हैं फेस मैक्सिंग में। टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, जवान इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जो माइक्रो फ्रैक्चरिंग की बातें कर रहे हैं, हाथ में हथौड़ा लेके 15 सेकंड के रील में खुद के चेहरे पे टैप करते हैं। लेकिन ये साइंस बेस्ड नहीं है बिल्कुल। देखिए, फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो फ्रैक्चर होता है ये कंट्रोल फ्रैक्चर किया जाता है एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा, जिसको आपके चेहरे के बोन स्ट्रक्चर के बारे में पता है, जिसको पता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से कैसे फ्रैक्चर करनी है, कहाँ से फ्रैक्चर करके कैसे प्रोपोर्शंस बदल के आपको बेनिफिट होगा या आप में सुधार आएगा। ये बस हथौड़ी मारने से फ्रैक्चर वैसे होता नहीं है। और आपका बोन स्ट्रक्चर भी अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर लोग इधर गाल पे हथौड़ी मार रहे हैं या चिन पे कहीं मार रहे हैं। अगर ये पार्ट आप देखें तो यहाँ पे हड्डी सबसे स्ट्रांग होती है, पर यहाँ की जो हड्डी है, जो यहाँ पे कनेक्शन है या फिर यहाँ पे कनेक्शन है, वो वीक होती है। किसी ने अगर जोश में जोर से मार दिया तो यहाँ पे हड्डी टूटेगी नहीं आपकी, बल्कि यहाँ और यहाँ बिल्कुल टूट सकती है। तो ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर नहीं है। फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दोस्त कुछ कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए, या फिट इन करने के लिए टीनेज के आसपास के ज्यादा
ज्यादा लोग इसमें इंडल्ज करें। टीनेज भी सेंसिटिव टाइम रहता है जब आपकी साइकोलॉजी भी अफेक्टेड रहती है आसपास के होने वाले चीजों से। एक 30 साल का आदमी शायद उतना इन्वॉल्व ना हो जितना एक 18 साल का लड़का इन्वॉल्व हो जाए चीज में। तो सपोर्ट लेके आसपास के लोगों से डिस्कस करके एक सस्टेनेबल अंडरस्टैंडिंग पाके फिर जो कुछ आपको करना है वो अचीव हो सकता है, बट डू इट प्रोफेशनली, सीक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर मेंटर्स। ये मेरी एडवाइस रहेगी जेन्युइनली। तो सुना आपने, लुक्स मैक्सिंग जैसे ट्रेंड आते जाते रहते हैं। बिना किसी प्रोफेशनल और डॉक्टर की सलाह के ऐसे किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, इससे आपका शरीर नेचुरली अच्छा रहेगा। अगर फिर भी आप अपने लुक्स को लेकर के परेशान हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऐसे किसी भी ट्रेंड के बहकावे में मत आइए। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। 30 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा भारतीय अब ओवरवेट या मोटापे के शिकार हैं। और यह खुलासा हुआ है हेल्थ ऑफ द नेशन 2026 की रिपोर्ट में, जिसमें देश भर के 30 लाख से ज्यादा हेल्थ चेकअप का विश्लेषण किया गया। यह सालाना रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल ने जारी की है। रिपोर्ट में डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ वजन बढ़ने की कहानी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बीमारियों की जल्दी शुरुआत का संकेत भी है। पहले जो बीमारियां 40 और 50 की उम्र में दिखती थी, अब वो 25 और 30 की उम्र में सामने आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 5 में से 1 युवा प्री डायबिटिक है, यानी डायबिटीज का खतरा दरवाजे पर ही खड़ा है। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ मोटापे की दर 81% तक पहुंच चुकी है। सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? जवाब बड़ा सीधा सा है, हमारी बदलती लाइफस्टाइल। लंबे समय तक बैठकर काम करना, फास्ट फूड की आदत, नींद की कमी और बढ़ता स्ट्रेस, ये सभी मिलकर शरीर को अंदर से कमजोर बना रहे हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ मोटापा ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। जांच में शामिल लोगों में 17% को डायबिटीज है, 19% को हाई ब्लड प्रेशर और 23% लोगों में एनीमिया के लक्षण पाए गए हैं। यानी एक तरफ मोटापा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पोषण की कमी भी देखी गई है। और सबसे बड़ी चिंता दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 4 हाई रिस्क लोगों में दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ता वजन है। यानी अगर वजन कंट्रोल में नहीं है तो आपका दिल भी खतरे में है। रिपोर्ट में पाया गया है कि फैटी लिवर के 74% मामलों में लिवर एंजाइम सामान्य थे, यानी आम टेस्ट में बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। इसी तरह करीब 45% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं थे, उनके दिल की धमनियों में शुरुआती ब्लॉकेज के संकेत मिले हैं। मतलब साफ है कि आप खुद को फिट समझ रहे हो, फिर भी शरीर के अंदर खतरा पनप रहा है। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने इसका समाधान भी बताया है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इलाज से ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन। सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज कीजिए और वजन को कंट्रोल में रखिए। और अगर कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो डॉक्टर से बात करके जांच जरूर कराइए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आने वाले समय में डॉक्टरों को भी मोटापा और मेटाबॉलिक बीमारियों पर खास ट्रेनिंग की जरूरत होगी, क्योंकि यही बीमारियां आगे चलकर दिल, डायबिटीज और कई क्रॉनिक समस्याओं की जड़ बन रही हैं। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। सौंफ खाना लगभग पूरे देश के लिए एक आम परंपरा है। अक्सर इसे सिर्फ स्वाद और ताजगी के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ खाने के कई सारे फायदे भी हैं और ये आपके लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर सौरभ सेठी ने सौंफ खाने की इस पुरानी आदत के पीछे की जो साइंस है उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डॉक्टर सौरभ सेठी का कहना है कि अगर आप हर मील के बाद सौंफ चबाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। सौंफ में फाइबर और एथेनॉल जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये तत्व पेट में गैस बनने को कम करते हैं और भारी भोजन के बाद होने वाली ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको अक्सर खाना खाने के बाद भारीपन या अपच महसूस होता है तो सौंफ आपके लिए एक आसान और नेचुरल उपाय बन सकती है। इसका दूसरा बड़ा फायदा है मुंह की बदबू से राहत। सौंफ में मौजूद एरोमेटिक ऑयल्स बैक्टीरिया से लड़ते हैं जो बदबू का मुख्य कारण बनते हैं। जब आप सौंफ चबाते हैं तो ये लार के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे मुंह साफ रहता है और सांस ताज़ा महसूस होती है। यही वजह है कि रेस्टोरेंट्स में भी खाने के बाद सौंफ सर्व की जाती है। अब बात करते हैं गट यानी आंतों की सेहत की। डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक सौंफ में हल्के एंटी स्पैस्मोडिक गुण होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पेट में होने वाली ऐंठन और क्रैम्प्स को कम करने में मदद करती है। साथ ही ये गैस को तोड़ने और शरीर से बाहर निकालने में उसको मदद करती है।
जिससे पेट हल्का महसूस होता है। इतना ही नहीं, सौंफ पाचन एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। इसका सीधा असर ये होता है कि खाना जल्दी और बेहतर तरीके से पचता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो सौंफ से इसे एक्टिव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हर मील के बाद करीब 1 चम्मच सौंफ को अच्छी तरह से चबाकर खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे निगलने से ज़्यादा असर तब होता है जब आप इसे धीरे धीरे चबाकर खाएं। तो अगली बार जब आप खाना खत्म करें, सौंफ को सिर्फ माउथ फ्रेशनर समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। ये छोटी सी चीज़ आपके डाइजेशन और गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल या अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।